सो हेलो एवरीवन, वंस अगैन वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो एक अपना सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण मॉडल सेट कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखिए। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सो वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देख लीजिएगा। इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी फ्री में कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग फाइनल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले और छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। और अभी तक जो एडमिशन नहीं किए 8210775306 पे कॉल करके अपना एडमिशन जल्द से जल्द करवा लीजिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, चैप्टर वाइज वीडियो, सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में दिया गया। 10 सेट मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में दिया गया एडमिशन के बाद। तो जल्दी जल्दी एडमिशन करवा लीजिए। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या करा है कि मांग के नियम का संबंध है। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह। अगर पता है आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मूल्य और मांग के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। सो फाइनल क्या राइट ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन जैसे दिख रहे होंगे। फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन स्फीति। स्फीति जो है वो क्या है? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है। औसत उत्पादन वक्र की आकृति इनमें से कौन सी होती है? ऑप्शन तो देख पा रहे होंगे आप लोग। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, उल्टे यू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। यानी कौन सी परिस्थिति होता है जिसके कारण जो होता है उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 का राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल ए और सी, यहाँ पे ए और सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों की वृद्धि से और तकनीक में सुधार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम जो कि ए आर और सीमांत आगम जो कि एम आर है एवं मूल्य जो है पी के बीच का संबंध क्या है। सो इन तीनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा? जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, विल बी द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? 6 क्वेश्चन करा है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। यानी कारक लागत जो होता है उस पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसको क्या कहते हैं? सो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रीय आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल। यानी यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन जो है सही होगा इस अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 7 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंतिम वस्तुओं को। ठीक है, अंतिम वस्तुओं को क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चलिए केवल अंतिम वस्तु को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है। ठीक है, पूरक वस्तु के मूल्य में जो कमी आती है तो वस्तु की मांग जो है क्या होती है? जैसे ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो 8 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी बढ़ती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि इनमें से किससे जो है संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मशीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा है अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता जो है किसे कहा जाता है? तो ए बी सी डी के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है। तो फाइनल राइट ऑप्शन नंबर विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन भारतीय रिजर्व बैंक को। आगे क्वेश्चन नंबर 11 करा है निम्न में जो है कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था के जो नाम दिए हुए हैं इनमें से जो क्रियाकलाप दिए हुए हैं आर्थिक क्रिया, तो इनमें से कौन सी जो है क्या कहते हैं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मीन ए और बी। ए और बी यानी राइट ऑप्शन बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। सो क्या जाएगा? चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उत्पादन क्या होता है उपभाग, फिर उसके बाद विनिमय एवं निवेश। सो राइट ऑप्शन नंबर विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन इनमें सभी। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग टू यू दैट समष्टि जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है निम्न में से वो जो है किसका अध्ययन किया जाता है। सो पता आप सभी को पढ़े होंगे तो समष्टि अर्थव्यवस्था में जो अध्ययन किया जाता है वो किस चीज़ का किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का किया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन और पूर्ण रोजगार। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या व्यष्टि जो है अर्थव्यवस्था, यहाँ पे समष्टि होता है, यहाँ पे व्यष्टि अर्थव्यवस्था की शाखाएं जो कौन कौन सी है, यानी कौन सी है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा? 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्पादन के निम्न में जो है कौन से साधन है, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 15 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में जो कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का जो साधन नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, 16 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का जो साधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र जो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग रीड कर लीजिए। सो फाइनल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर विल बी द ए, दैट्स मीन अक्ष की और नातेदार अक्ष की और नतोदर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 17 हो चुका है। उसके क्वेश्चन 18 क्या करा है कि उस वक्र का नाम बताएं, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ठीक है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। सो फाइनल 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी होगा, नहीं उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा है, क्या करा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको चुनना है। सो 19 का राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं उपयुक्त सभी जो कथन जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि उपयोगिता, उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। सो 20 का क्या होगा, 20 का राइट ऑप्शन की बात करें तो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयोगिता के निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। सो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं उपयोगिता क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए और क्या कहते हैं बस आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन कुल उपयोगिता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23 करा कि उपयोगिता का कर्मवाचक जो सिद्धांत जो है किसने दिया। सो उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था हिक्स एवं एलन ने, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, 23 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो कौन सी है, इसकी जो केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की तो वो कौन सी है। सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं आर्थिक विकास जो इसकी केंद्रीय समस्या है किसकी, तो अर्थव्यवस्था की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वो क्या होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, तो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन शून्य, शून्य होती है किसकी, तो आवश्यक वस्तु की मांग की लोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, यानी यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन होगा, मांग की जो कीमत वो लोच से अभिप्राय क्या अभिप्राय है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 करा कि निम्नलिखित में जो है सही अंकित कीजिए, यहाँ पे जो कौन जो है वो सही अंकित होगा। तो जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी TBC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 क्या करा है, क्वेश्चन 28 करा है कि निम्नलिखित में जो है किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन को आप सामने तो जैसे कि दिख ही होंगे दिख ऑप्शन यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन की बात करें तो 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मार्शल। आगे क्वेश्चन नंबर 29 करा है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, अब यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ है, अब देखिए जहां क्या हो जाएगा, तो जहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की जो मांग और वस्तु की पूर्ति जो है वो बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा है प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, प्रवाह के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में कौन शामिल है। सो 30 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में कौन शामिल है। सो फाइनल क्या होगा, 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा सी, यानी ए और बी दोनों। आगे क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवार जो हो फर्मों को जो वो कौन सी सेवा जो प्रदान करती है। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी उपयुक्त सभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो ऑप्शन क्या होगा 33 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पे भी इनमें सभी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आगे आप देख पा होंगे 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। सो ऑप्शन को यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए। सो 34 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या होगा परिवार, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी परिवार कोमा फर्म कोमा सरकार कोमा विदेशी क्षेत्र है, ठीक है, ये हो जाएगा 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा के 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है। सो ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पे चुनिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम ब्रैकेट क्लोज, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित जो होता है इनमें से क्या होता है। सो फाइनल क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन की बात करें 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36 का क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, इनमें से सभी, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 37 करा है कि समष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन जो विषय सम्मिलित है, ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन जो विषय सम्मिलित है। सो फाइनल राइट आंसर क्या होगा 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि व्यापक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 38 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करा समष्टि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। सो ऑप्शन को एक बार देख लीजिए आप लोग। सो 39 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 40 करा है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक जो है इनमें से कौन सा है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। सो 40 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करा है कि एमपीसी का नाम जो है तो एमपीसी का जो मान जो वो होता है यानी क्या मान होता है एमपीसी का, ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। सो फाइनल 41 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी हो जाएगा, ठीक है, 0 से अधिक किंतु 1 से कम यानी अनंत हो जाएगा। सॉरी मतलब ऑप्शन में डी आनंद दिया हुआ है, यानी 0 से अधिक किंतु 1 से कम, यहाँ से ऑप्शन इसका, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 करा कि यदि एमपीसी बराबर 0.5 तो गुणक जो है के होगा, यानी यहाँ पे एमपीसी अगर बराबर 5 दिया रहेगा तो इसका गुणक जो के उसका मान क्या हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 करा है कि यदि एमपीसी बराबर 0.5 और आरंभिक विनियोग जो है 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी, कितनी होगी। सो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन को आप लोग। 43 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 200 करोड़, जैसे कि आपने यहाँ पे इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख ही लिए होंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 जाएगा तो यहाँ पे जो है एमपीसी बराबर 0.5 रहेगा आरंभिक विनिमय और 100 करोड़ तो अर्थव्यवस्था में जो कुल जो है वृद्धि हो जाएगी वो जाएगी 200 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 क्या करा कि अवस्फीतिक अंतराल किसकी माप जो है बताता है। ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा 44 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, न्यून मांग की। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि न्यून मांग की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो 45 का ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और यहाँ पे टिक आउट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि न्यून मांग के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में जो कौन से कारण है, इनमें से कौन सा कारण है। ऑप्शन तो आपके सामने दिए हुए हैं। सो फाइनल ऑप्शन करते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 47 करा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से। सो 47 का फाइनल ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी द डी, दैट्स मीन उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करा है कि पूर्ण रोजगार के आगे को सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है। सो फाइनल ऑप्शन की बात करेंगे 48 से क्या होगा 48 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्फीतिक अंतराल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 करा कि अतिरेक मांग उत्पन्न होने के लिए जो है होने के निम्नलिखित में कौन से जो कारण है। सो ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो फाइनल 49 का ऑप्शन की बात करेंगे तो 49 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन 50 कह रहा है कि अस्फीतिक अंतराल की दशाएं हैं, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सो 50 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक जो है नीति द्वारा निम्नलिखित में किसे नियंत्रित किया जाता है। सो 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। 51 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 51 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि केंद्रीय बैंक निम्न में किसके द्वारा जो है मात्रात्मक साख पर नियंत्रण रखता है। सो ऑप्शन यहाँ पे चार दिया हुआ आपके सामने में। सो 52 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 52 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में जो है किसे शामिल जो है किया जाता है। ऑप्शन तो आपके सामने दिख रहे होंगे। सो देखिए यहाँ पे सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे। सो 53 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 करा है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय जो है किए जा सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। सो 54 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय जो है इनमें से कौन से, यानी कौन से हैं। सो ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 55 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी। यहाँ पे भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 करा कि स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए उपयुक्त मौद्रिक उपाय जो है कौन से इनमें से। सो 56 का देख लीजिए, तो यहाँ पे भी 56 का भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समाप्त होने वाला है और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन जो स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है, तब इससे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो 57 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जगह न्यून मांग की दशा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 करा है, कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा। सो ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। 58 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जगह ने अपूर्ण रोजगार संतुलन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 करा है कि व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है। सो 59 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 60 का है, देखिए यहाँ पे, और जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में कौन से उपाय हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो 61 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ने ए और बी दोनों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग को एडमिशन जिसको भी करना है तो जल्दी से इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन करवा लीजिए। 8210775306 ये व्हाट्सअप नंबर है, चाहे इसमें कॉल करके या फिर मैसेज करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, चैप्टर वाइज वीडियो सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए, और जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर अगर वीडियो आ रहा है तो देख लीजिए। और चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, जब तक के लिए मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।